नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। ये हमारे स्रोत सामग्री से आया है। मुद्दा ये है कि कैसे एक खास किस्म की सोच, जिसे स्रोत में रूढ़िवादी सोच कहा गया है, मतलब एक तरह की जड़ मानसिकता, हाँ, जड़ मानसिकता, वो असल में नाकामी की वजह बन सकती है। अच्छा। स्रोत का मानना है कि ये मानसिकता जो है ये तरक्की के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा है। बिल्कुल। तो चलिए इस विचार को थोड़ा खोल कर समझते हैं। हाँ, और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। स्रोत इसे ठीक से परिभाषित भी करता है। कैसे? वो कहते हैं कि ये एक ऐसी मानसिकता है जो, और मैं उनके ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, परिवर्तन, प्रयोग और नए दृष्टिकोणों से डरती है। अच्छा, मतलब बदलाव से डर। हाँ, बदलाव से डर। और ये डर कई बार इतना गहरा होता है कि व्यक्ति मतलब जानी पेशानी राह पर ही चलना पसंद करता है, चाहे वो कहीं ले जा भी न रही हो। बिल्कुल, चाहे नतीजा कुछ न निकले पर रास्ता वही रहेगा। हाँ, और ये सिर्फ नई चीजें ट्राई करने का डर नहीं है ना? नहीं। स्रोत इस पर भी जोर देता है कि ये सोच व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखने से भी रोकती है। सही कहा, ये बहुत अहम नुक्ता है। अगर कोई ये मानकर बैठा है कि भाई मेरा तरीका ही हमेशा सही है, तो फिर वो गलती होने पर उसे मानेगा कैसे और सीखेगा कैसे? बिल्कुल, और यहीं पर वो एक बंद गली या जैसे क्लोज लूप कहते हैं वो बन जाता है। हाँ, बंद गली। स्रोत का इशारा यही है कि जब आप नए विचारों के लिए, फीडबैक के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, तो आप सुधार की सारी गुंजाइश ही खत्म कर देते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ नए रास्ते अपनाने से इनकार नहीं है, ये तो विकास की मतलब ग्रोथ की पूरी प्रक्रिया को ही थाम देना है। हाँ। स्रोत में एक जगह वो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह या कॉग्निटिव बायस का भी जिक्र है। अच्छा। जैसे यथास्थिति पूर्वाग्रह, स्टेटस को बायस। हाँ, सुना है, मतलब जो जैसा चल रहा है चलने दो। बिल्कुल, बदलाव से बचो। तो ये जो रूढ़िवादी सोच है, ये इसी पूर्वाग्रह को और मजबूत कर दी जाती है। और ये सिर्फ बड़े जिंदगी बदलने वाले फैसलों की ही बात नहीं है, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का जो विश्लेषण है वो बताता है कि ये मानसिकता तो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी दिख सकती है। हाँ, जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई नया सॉफ्टवेयर आया, ठीक है, जो शायद काम ज्यादा आसान कर सकता है, लेकिन कुछ लोग उसे सीखने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुराने तरीके के आदी हो चुके हैं, भले ही वो तरीका कम कुशल हो। समझ गया। हाँ, ये बहुत आम है। तो ये भी उसी रूढ़िवादी सोच का एक छोटा रूप हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। और स्रोत इसी बिंदु को फिर नाकामी से जोड़ता है। कैसे? उनका तर्क बड़ा सीधा है। जब सोच सीमित हो जाती है तो संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। लॉजिकल है। अगर आप नए रास्ते तलाशेंगे ही नहीं, नई चीजें सीखेंगे ही नहीं, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? सही बात है। स्रोत के मुताबिक ये सोच आपको उसी पुराने ढर्रे पर चलने को मजबूर करती है, जहाँ न तो नवाचार है, नहीं आत्मविकास, मतलब नो इनोवेशन, न सेल्फ ग्रोथ। तो इस तरह देखें तो ये मानसिकता सीधे सीधे ठहराव की ओर ले जाती है, और ठहराव के बाद अक्सर असफलता ही आती है। तो कुल मिलाकर जो बात स्रोत से निकल कर आ रही है वो ये है कि ये जो तथाकथित रूढ़िवादी सोच है, मतलब बदलाव का विरोध करना, नए विचारों से परहेज करना, गलतियों से ना सीखना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये सक्रिय रूप से एक्टिवली संभावनाओं को कम करती है और सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, रोकती है, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक, मतलब पर्सनल और कलेक्टिव, दोनों स्तरों पर प्रगति रुक सकती है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ता है। क्या? एक सवाल जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। बताइए। कि अगर ये मानसिकता इतनी हानिकारक हो सकती है, हम अपने अंदर या अपने आसपास के माहौल में, चाहे वो हमारा काम करने की जगह हो, समाज हो, परिवार हो, इसके बहुत महीन सूक्ष्म संकेतों को कैसे पहचानें? हाँ, ये पहचानना ही मुश्किल हो सकता है कई बार। बिल्कुल। और अगर पहचान लें तो फिर उस जड़ता को, उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है? छोटा ही सही। ये सिर्फ एक अकादमिक सवाल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो व्यवहारिक जीवन से जुड़ा सवाल है। हाँ, जिस पे शायद आगे और विचार किया जा सकता है। सोचने वाली बात है।